ठाटी जो नाम रखा है, उसके बाद नीट का, NIT का और भी बहुत सारे आपके फैकल्टी हैं पढ़ाई के लेकर के, आप किस तरह से बच्चे को आप डील करते हैं और क्या क्या इन बच्चों में गुणवत्ता डाली जाती है, इसके विषय में? देखिए सर, हम लोग यहाँ पे जो संस्था चला रहे हैं, खास करके उन परिवारों के लिए चला रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं और उनमें एक क्वालिटी है कि वो पढ़ के देश का नाम रोशन कर सके, ठीक है। लेकिन आर्थिक कमियों की वजह से वो लोग आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग खास करके उन बच्चों पे स्पेशल ध्यान दे रहे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं और पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों को हम लोग अपने संस्थान में यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल में भी रहना जिनको वो लोग रह सकते हैं। और जो हॉस्टल फैसिलिटी की बात किया जाए तो सर, क्या हॉस्टल फैसिलिटी जो है आप कितने उसमें रकम लेते हैं जिससे बच्चों को उसको भोजन पानी की व्यवस्था होता है? देखिए सर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारा जो संस्थान है, ठीक है, तो गरीब फैमिली के लिए तो एक चार्ज तो है यहाँ पे, ठीक है। हॉस्टल के लिए जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनके लिए 2500 रुपया पर हेड मतलब चार्ज है। लेकिन उसमें भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई जो परिवार जो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं जो दूर दराज के हैं, ठीक है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे कंसेशन में, या जो बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, जो एकदम असमर्थ है, उनको भी, लेकिन उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ फ्री में भी रखते हैं। यानी कहा जाए कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनको किसी न किसी तरह से ऐसा परिपूर्ण एजुकेशन दे के बना दिया जाए, चाहे गरीब का बच्चा हो या जो भी हो। हाँ। यदि जो सक्षम है वो अपना कुछ डोनेट करे। हाँ। और जो सक्षम नहीं है बिना डोनेट को भी वो यहाँ पढ़ाई कर सकते। हम लोग का सर एक ही मोटो है कि सर पैसे की कमियों की वजह से किसी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे में टैलेंट है, बच्चा पढ़ना चाहते हैं और पैसे की कमी है तो हमारे संस्थान से जुड़े। वह अगर रियल में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रहेगा, ठीक है। उनकी सारी जो भी है, जो IIT की तैयारी करना चाहते हैं उनका, जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनका सारा फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ तक है उनको जो अगर बुक भी नहीं खरीद पाते हैं उनको बुक भी यहाँ संस्थान से खरीद के दिया जाएगा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जो है हमारे बाबा स्वामी अरविंद सिंह जी जो हैं, वो उनके द्वारा संस्था जो चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इन गरीब फैमिली के बच्चे लोगों को ऊपर उठाने के लिए उनका एक ही चीज़ कहना है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो अधिकारी बनना पड़ेगा, ठीक है। वही मोटो लेकर वो चल रहे हैं। और उनके संस्थानों में हम लोग भी ये चीज़ काफ़ी इंप्रेस होकर के आगे पूछना उनसे भी हम लोग जुड़ने का परिचय। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, मैं यहाँ का मैनेजमेंट देखता हूँ। क्या पढ़ रही हो तुम? हाँ, उस्वन से मसौड़ी तरफ से। अच्छा, मसौड़ी से आए हो? क्या यहाँ किस लिए आए हो? क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? कौन क्लास में हो अभी? का माहौल कैसा होगा? हैं? वन में। 1 में हो? अच्छा अच्छा। तुम यहाँ से पढ़ के क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनना चाहते हो? हैं? वाह। तो पढ़ाई मन से करते हो? यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं यहाँ के शिक्षक? हैं? मारते भी हैं? हैं? और किस तरह की पढ़ाई करते हो? मैंने जैसे तुमको नहीं समझ में आता है किसी चीज़ का क्वेश्चन का, तो वो टीचर अच्छे ढंग से बता करके तुमको जो है कि बताते हैं कि हाँ इस तरह के सॉल्व होता है क्वेश्चन? हैं? अच्छा से बताते हैं। प्रकाश चौटाला नहीं रहना। बताते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विकास कुमार। 1 क्लास में हो? ठीक हो। यहाँ तुम आई हो पढ़ने के लिए, क्या तुम्हारी लक्ष्य है, क्या तुम्हारी आगे बढ़ने का किस तरह का है? मेरी मम्मी पापा को पसंद है हम एक अच्छी पुलिस बन सके। अच्छी पुलिस बनने के लिए, अफसर बनने के लिए उसमें बहुत पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, करते उतना मेहनत करते तो हैं। क्या लगता है कि आप मेहनत करते हैं, आपके शिक्षक लोग हो सकता है कि मेहनत आपसे नहीं करवाते होंगे मगर आप अपने से प्रयास करते हैं? नहीं, क्या सर लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। सब लोग बहुत मेहनत करवाते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। मतलब हम लोग 8 बजे से 8 बजे रात तक पढ़ते हैं, उसमें लगता है 6 से 7 टीचर आके हम लोग को पढ़ाते हैं। 6 से
साथ टीचर आके आपको पढ़ाते भी हाँ, हैं, इंग्लिश यानी क्लास इवेन हमें- कहने का मतलब है कि सभी जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको बताते हाँ हैं। हाँ, विज्ञान तो बाबा सर कभी करवा देते हैं, फिर अभय सर करवा देते हैं मैथ, फिर अंकुश सर करवा देते हैं इंग्लिश। यानी कि किसी चीज़ में बच्चे जो है कि थोड़ा सा डिमेरिट नहीं हो, यानी बच्चे बहुत कंप्लीट के साथ आगे बढ़ते रहे। हाँ, हम आते हैं डोमना चक से, हमको गाड़ी से सर भेजते हैं, गाड़ी से आते हैं। गाड़ी भी भेजते हैं सर हाँ, आपके? गाड़ी का बहुत सुविधा है। अच्छा। अच्छे से आते हैं, अच्छे से जाते हैं, पढ़ते हैं। क्या यहाँ मन लगता है स्कूल में? बहुत अच्छा, बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा से पढ़ते हैं। शिक्षक लोगों को मैंने अच्छे से प्यार और अच्छे से पढ़ाने के लिए जो होते हैं शिक्षक, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए पढ़ाते हैं उस तरह से। हाँ, एकदम घर से जैसे घर के व्यवहार मम्मी पापा करते हैं, वाह। वहाँ इतना ही अच्छा मिलता इतने है। अच्छे यहाँ के टीचर भी हैं। हाँ यानी मैंने जिस तरह से पापा मम्मी प्यार देते हैं हाँ। उसी तरह से प्यार से पढ़ाते भी हाँ हैं। हाँ। वाह, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी। कौन क्लास में हैं आप? क्लास 6। क्लास 6। हाँ। वाह, थैंक यू। सब का ले जाते थोड़ा एक आप यहाँ किस सब्जेक्ट का आपने क्लास लेते हैं बच्चों को? सर मैं यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ और बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन भी सिखाता हूँ। इंग्लिश स्पोकन भी सिखाते हैं आप? जो जिस तरह से बच्चों में, मैंने बच्चे से पहले इंटरव्यू लिया और बच्चे से मैंने बातें की, बच्चे आपकी पढ़ाई से संतुष्ट है। क्या लगता है जिस तरह से बच्चे में जो जिज्ञासा है, जो टैलेंट मैंने वो चाहता है कि हम IAS बने, कोई बच्चे IAS बनने के लिए, कोई पुलिस ऑफिसर बनने के लिए है, कोई NIT और नीट की तैयारी करने के लिए। क्या जिस तरह से इन लोगों की सोच है बच्चों को, आप उस तरह से उसको उस लायक बना पाएंगे आप? बिल्कुल सर, इस बात में कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे आए हैं ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पूरी उतना सक्षम नहीं है कि एक हायर एजुकेशन को अचीव कर सकें। और हम लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि बच्चे अगर उनके पास एक इच्छा है, एक जुनून है कुछ करने का, तो उनको सही मार्गदर्शन अगर दिया जाए तो उस मार्गदर्शन के तहत जो है बच्चे अपने गोल को जरूर हासिल कर लेंगे। और बच्चे के अंदर इच्छा है, उस इच्छा को हम लोग और भी प्रबल बनाते हैं अपने पढ़ाई के टेक्निक। बच्चों को ज़्यादा डराया धमका करके न, अपना पढ़ाई का जो टेक्निक है बच्चों को इस तरह से समझाया जाए कि उनके समझ में आ जाए, बच्चे पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उन्हें मन लगने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह होना चाहिए कि बच्चे अपने गोल को प्राप्त करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा। मैंने बच्चे से भी बात की और बच्चे ने भी ये जवाब दिए कि हमारे जिस तरह से माता पिता जिस तरह से हम लोग को प्यार व्यवहार से रखते हैं, उसी तरह से यहाँ के शिक्षकगण भी है और उतना ही प्यार से मुझे पढ़ाते हैं। यानी कि डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है और हर सब्जेक्ट के प्रति जो है कि सजग रहते हैं शिक्षक लोग। जी सर, हम लोग यहाँ पर जो एज कहने को ये लोग स्टूडेंट बन करके आए हैं, लेकिन ये पूरी संस्थान एक फैमिली है। हम लोग इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, उसी तरह से देखभाल करना कि अब इन्हें अपने, जैसे हम लोग का क्लास स्कूल जो है सुबह 8 से रात 8 तक चलता है, तो बच्चे हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, तो बच्चे अपने घर वाले को मिस ना करें, उनका पढ़ाई से डिस्टर्बेंस ना हो, तो उनको एक माहौल देना पड़ेगा कि यहाँ पर वो अपनों के बीच है, तभी वो निडर होकर के बेफिक्र होकर के पढ़ाई करेंगे। अगर उन्हें यहाँ डर रहेगा कि हम अपने घर से दूर हैं, मम्मी पापा मेरे पास नहीं है, तो उनके अंदर डर रहेगा, तो उस डर को लेकर के वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। संस्था का क्या उद्देश्य है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो संस्था बनी आपकी, जी। क्या उद्देश्य है? सर ये संस्था जो है इसका हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जहाँ तक हो सके हम लोग शिक्षा का विस्तार जो है हम लोग उसका कर सकें, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, टैलेंटेड बच्चे इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है बच्चे के अंदर, लेकिन एक सही सोर्स नहीं मिल पाने के कारण या परिवार उतना सक्षम नहीं हो पाने के कारण वो उस मकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे एग्जांपल सर, हमारे देश में बहुत सारे लता मंगेशकर हैं, APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग हैं जो सही मार्गदर्शन और जगह मिलने के बाद एक नाम और अपने देश का नाम कर पाए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे जो ही बच्चे हमारे संपर्क में आए और जो नहीं हमारे संस्थान तक आ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल क्रिएटर सुपर 30 के ज़रिए ज्ञान जो है हम लोग उस बच्चों तक पहुंचाएं, और ताकि हमारे एक छोटे से सहयोग से वो बच्चे अपने जीवन में जो मकाम हासिल करना चाहते हैं वो कर सकें। क्या लगता है सर, जिस तरह से आपने इस तरह की तालीम दे रहे हैं बच्चों को,
आपका उद्देश्य और जिस मिशन से हैं कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो है ये जो है कि जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको आप शिक्षा देने का जो है आपने संकल्प लिया है, आपकी संस्थाएं ने संकल्प लिए है। तो लगता है कि अभी तक कितने बच्चे यहाँ से आपको उस तरह से जो देखने को मिला है कि जो आपका बच्चे निकले हैं? सर सबसे पहली बात अभी कितने साल हुए हैं सर इसका? सर सरदार पटेल सुपर 30 2016 से स्टैब्लिश है जी। ठीक है। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के और एक अच्छे रैंक के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। और अभी जो वर्तमान में बच्चे हमारे यहाँ हैं और जो हम लोग अपना एक रूल लेकर के आए हैं, एक अपना स्टाइल लेकर के आए हैं पढ़ाने का, जाहिर सी बात है बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। और इसका जवाब मेरे देने से बढ़िया है, बच्चों ने आपको ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका है। और मुझे ये पूरी तरह से 100% सर मैं श्योर हूँ कि हम लोग जिस मिशन पे हैं, ये मिशन जो है एकदम साकार है कि हम लोग एक ही चीज़ लेकर के चलते हैं कि हमारा एफर्ट जो है, हमारे संस्थान का, हमारे संस्थान के टीचर का एफर्ट जो है वो जितना भी लग जाए, लेकिन बच्चों का रिजल्ट जो है बेस्ट होना चाहिए। लगभग कितने बच्चों ने अपने मंजिल छू लिए हैं? सर एक्चुअली हमारे पास इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी बाहर में कोमल बिंद जो है वो 99 से ज़्यादा परसेंटेज अपने जी मेंस में लेकर के आए हैं, ठीक है। और एक शिवम कुमार का भी लगा हुआ है जिनका भी परसेंटेज बहुत अच्छा है। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डाटा जो है हमारे ऑफिस में रिकॉर्डेड है, बट एग्जैक्ट अभी हमारे पास एक सवाल और जैसे कहने का मकसद है, जो बच्चे अभी छठा है, सतमा है, पचमा है, इन लोगों को यदि मैट्रिक पास करवाना चाहते हैं तो कैसे आप लोग इनको पास करें? क्योंकि सरकारी संस्थान तो है नहीं, आपकी एक ट्रस्ट टाइप का है, NGO टाइप का है और इसको चला रहे हैं। तो बच्चे जब मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन देना होगा तो किस आधार से आप करवाते हैं? आप अपने करवाते हैं या किसी स्कूल के माध्यम से करवाते हैं, या बच्चे अपने खुद करें पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहला जो है कि जो अभी जूनियर क्लास के बच्चे हम लोग के पास है, इन लोग का हम लोग नवोदय, नेतरहाट या सिमरतल्ला के बीच का तैयारी करवा रहे हैं। और हम लोग का पूरा कोशिश है कि इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है नवोदय, नेतरहाट या सिमरतल्ला कहीं भी बच्चों का जो है वो दाखिला हो जाए। और उसके बाद जो है कि रह गया बात, तो हमारे साथ बहुत सारे संस्थान ऐसे जुटे हुए हैं, हम लोग वहाँ के जरिए बच्चों का जो मैट्रिक है या इंटर हम लोग कराएंगे। और हम लोग अपना भी जो हम लोग अपने स्तर से करवाते हैं या मैंने पेरेंट पर छोड़ देते हैं? नहीं, हम लोग अपने स्तर से करवाते हैं। और हम लोग अपना भी, हम लोग का जो स्कूल का एप्लीकेशन है, हम लोग का अपना खुद का आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का आ जाएगा तो हम लोग अपने यहाँ से, अपने संस्थान से ही बच्चों का जो मैट्रिक इंटर वो सब करवाएंगे। क्या जो बिहार बोर्ड करवाते हैं या CBSE? CBSE बोर्ड करवाएंगे। CBSE बोर्ड से करवाते हैं? सर मेरा नाम अंकुश कुमार हुआ और मैं इस संस्थान में इंग्लिश का टीचर हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 98673395 और हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8080154055। और ऑनलाइन क्लास करना हो तो? ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप हमारे क्रिएटर सुपर 30 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और हमारा ऐप भी है, सरदार पटेल सुपर 30 के नाम से हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारा जो प्ले स्टोर सरदार पटेल सुपर 30, उसका सबसे बड़ा खास बात है कि हम लोग जो भी वहाँ पढ़ाई करा रहे हैं वो CCT पैटर्न पे पढ़ाई हो रहा है। मीन्स 50 मिनट पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद 40 मिनट आपको उसी का काउंसलिंग कराया जाएगा कि एक बार रिवीजन के साथ साथ क्या क्या किन किन पॉइंट्स पे सवाल खड़ा हो सकता है। और लास्ट का जो 30 मिनट है उस पर हम लोग क्वेश्चन राइज करते हैं, एज एग्जाम जो क्वेश्चन आता है आप किस तरह से आंसर उसको देना है। ये हम लोग का CCT पैटर्न पे क्लास चलता है। ऐप में कुछ पैसा देना पड़ता है क्या? हाँ, ऐप का कुछ चार्जेज है, ठीक है, जो बच्चे वहाँ जाएंगे और वो परचेज करके वहाँ पर मेंबरशिप का 89 रुपया चार्ज है और बाकी कोर्स का वहाँ पर ऐप है, वो जो कि बहुत छोटा सा माइनर सा चार्ज है। बच्चे जाके परचेज करके वहाँ पर वो क्लास कर सकते हैं। थैंक यू।